वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम या हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति। इसका पार्ट सेकंड लेके आया हूं मैं आपके लिए। फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं आपको पूर्णांक के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसी के बाद इस वीडियो को देखना। तो अपरिमेय संख्याएँ या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखो, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो भी तुम इससे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और हिंदी वाले तो देख ही सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। सिर्फ टर्म्स की दिक्कत होती है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, टर्म्स ही अलग होती है। अच्छा देखो सर, अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जो इसको वर्ग रूट में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो वर्ग इसमें रूट में दिखाया जाता है, इसको वर्गमूल के निशान से दिखाया जाता है। इसको कोई भी संख्या हो सकती है। मान के चलो, यहाँ पे तुम्हारी अगर संख्या 4 है, यहाँ पे तुम्हारी संख्या मैं लिख देता हूँ 18 है। तो कहने का मतलब है तुम्हें ऐसी संख्याएं, कोई भी संख्या दे सकती है। अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हें एलसीएम करना आता होगा। मे बी अगर एलसीएम करना आता है तो तुम्हें पता होगा ये कि इसके टुकड़े करेंगे अगर हम, तो ये 2 × 2 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका एक जोड़ा बन रहा है। तो जिस एलसीएम में जिसके जोड़ा बन जाता है जिस संख्या का, तो वो संख्या इस रूट को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाता है और आपका सिर्फ 2 ही आंसर आता है। कहने का मतलब है कि जो आपका कॉमन जो जोड़ा आया है उसके एक ही डिजिट को लिख देते हैं आप बाहर, ये रूट का साइन हट जाता है। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि इसका जो आंसर है वो 2 के बराबर आ रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, जो भी संख्या है आपकी, उनके नीचे 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे √18 है। अब √18 को अगर तुम टुकड़े करोगे तो इसके टुकड़े होंगे 3 × 3, 3 × 9 और 9 दूनी 18। अब इसमें देखो एक का जोड़ा तो बन गया, तो हम एक को तो जो 3 है ये एक जोड़ा है। ठीक है ना, जैसे चप्पलें होती तो 2 चीज़ों का एक जोड़ा बनता है बेटा। तो जोड़ा बन गया, इसका पेयर बन गया, तो उस पेयर वाली संख्या को हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर किसका जोड़ा नहीं बचा? इसी बच गया है 2 का। ठीक है, तो 2 का जोड़ा नहीं बना था, इसीलिए हमने 2 को अंदर रख दिया। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है ये। क्यों नहीं है ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रूट का निशान है। ठीक है, ये संख्या बाहर नहीं आ पाई क्योंकि इसका जोड़ा नहीं था। अगर 6 की बात करो तो इसका होगा 2 × 6, टुकड़ा करोगे एलसीएम लोगे तो इसका है ना ये आएगा। तो इसमें इसमें भी तुम्हारा पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो तुम्हारी √6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझे? आई होप थोड़ा समझ में आया होगा तुम्हें। तो इसी टाइप की कुछ और संख्याएं मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए √25 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसे आप इस रूप में लिख सकते हो, 5 × 5 5 25। ठीक है, 5 5 25। अब इसका एक पेयर बन गया है, तो इसका रूट को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। √5 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर समझ लो, ये ना इसका दुश्मन है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो तुम। ये ना इसको जब भी ये स्क्वायर होगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देता है और अंदर वाली डिजिट आपकी सेम उतर जाती है। तो आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 25 आएगा। ठीक है, 2 जोड़े बन रहे हैं। अच्छा, अब हम सीखेंगे इसमें कि आप किसी भी रूट की संख्या को, किसी भी अपरिमेय वाली संख्या को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानने से पहले आपको देखना होगा। देखो, एक त्रिभुज होता है आपका, वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में से राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समकोण त्रिभुज।
तो इसकी इसके एक कोने पर, एक दो भुजाओं के बीच में क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो जिस जिस पर त्रिभुज, अगर मान लो तुम किसी चीज़ को खड़ा करते हो, मान लो ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करता हूँ तो इसका आधार जिस जिस पे चीज़ पे टिका हुआ है वो क्या है, इसका ये वाला सिरा है ना। तो ये त्रिभुज को अगर हम ऐसे खड़ा कर रहे हैं, कोई स्लाइड मान लो, झूला मान लो आप इसको, तो ये किस पर टिका हुआ है, ज़मीन पर, इस वाली भुजा पे टिका हुआ है ना ये, तो इसको कहते हैं आधार, ठीक है, आधार कहते हैं इसको, या फिर इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है, बी से दिखाते हैं इसको। और जो लाइन, जो सीधी लाइन जाती है ऊपर, इसको कहते हैं हम लंब, ठीक है, या अभिलंब भी कहते हैं, लंब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब जो रेखा, जो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब और आधार को छोड़ते हुए जो इसके सामने जो रेखा है, देखो ये वाली जो तिरछी रेखा है, इसे कहते हैं कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, तो हाइपोटेनियस की जगह पे मैंने इसको एच से डिनोट किया है, ठीक है। ये याद करना, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कहती है कि एच का वर्ग, एच का वर्ग मतलब जो ये एच भुजा है आपकी, अगर इसको तुम 2 बार गुना करोगे, एच को मान लो 13 दिया हुआ है तो 13 को 13 से गुना करोगे तो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा तुम्हारा बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। मतलब जो तुम्हारा आधार है, यहाँ पे कुछ भी देंगे, वो 5 देंगे, 6 देंगे, ठीक है। अगर तुम उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दोगे, और फिर पी जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, लंब है, जो सीधी लाइन है ऊपर वाली, इसको भी 2 बार गुना कर दोगे उसी संख्या को उसी संख्या से, मान लो यहाँ पे 7 दे सकते हैं, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का आंसर, इन दोनों के वर्ग का आंसर इसके वर्ग के बराबर आएगा, ठीक है, इनका समझ होगा। तो ये होती है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई है तो आप इसको संख्या रेखा पर दिखा पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ठीक है, इस पर फोकस ज़रूर रखना अपना। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का, और देखते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर आपको √2 या वर्गमूल 2 को निर्धारित करना है, निरूपित करना है, ठीक है। √2 को जो है तुम्हें संख्या रेखा पर बनाना है। तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि भाई 7/5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, किसी भी परिमेय संख्या के बारे में तुमने पढ़ा होगा। बट अब ये तो रूट की संख्या है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। देखो आइए समझते हैं। देखो पहले क्या करना है, तुम्हें कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। वैसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में करना, मैं यहाँ पे खुद से ले रहा हूँ, आपको स्केल की मदद से नाप कर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस की कोई संख्या ले सकते हो, 1 2, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि आपकी इसमें दे रहा है √2 का दे रखा है, तो √2 का मान 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब आपको √2 का मान निकालना है, ठीक है, √2। तो आपको कुछ ऐसी संख्याएं लेनी पड़ेगी जिन दोनों का स्क्वायर करने पर आपका √2 आए। तो देखो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 का ही स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा तुम्हारा, √2 ही आएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इसको h ले रहा हूँ, आप क्या ले रहा हूँ, h, मतलब √2 तुम इस वाली को मानो, ठीक है, √2। तो √2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे, अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। और अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, आंसर क्या आएगा तुम्हारा। देखो ये 1 क्या है, तुम्हारा नीचे वाला आधार है, और 1 क्या है, तुम्हारा लंब है। अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो भी तुम्हारा √2 आएगा, और स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर 2 ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों, ये अकेले h का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया है, p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के, ठीक है। ये आपका p है, यहाँ पर p का स्क्वायर लिख सकते हो या b का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हो इन दोनों को, इन दोनों संख्याओं को, बस इसको नहीं कर सकते, इन दोनों को करना है। अच्छा अब हमें लेना है, इसका मतलब कि हमें आधार जो नीचे वाला है वो हमें 1 लेना है,
और जो लंब है वो भी हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ तक ले ली, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन इसका मतलब मुझे ये मेरा आधार हो गया। अब मुझे लंब चाहिए, तो लंब के लिए मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर लगभग जितना ये है उतना ही ऊपर लूँगा, ठीक है। मान लो आप कितनी लंबी लाइन ले सकते हो, यहाँ पे लेकर के 1 सेंटीमीटर पर काट से आप इसे काट सकते हो। मान लो आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना लो, यहाँ पे आया आपका 1 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे तुम इस वाली लाइन को 0 से मिला दोगे। क्या करोगे, 0 से मिला दोगे। अब तुम्हें प्रकार का यूज़ करते हुए, प्रकार का यूज़ करना है बेटा, ठीक है तुम्हें। और प्रकार का यूज़ करते हुए अब प्रकार को यहाँ रखोगे 0 के ऊपर, ठीक है। 0 के ऊपर रख करके यहाँ पर इस तरह से प्रकार को इतना खोल करके इस लाइन से मिला दोगे, जो नंबर लाइन है ना तुम्हारी, इससे मिला दोगे। अगर तुम इसको मिलाओगे तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से काटेगा। तो जो ये लाइन आई है यही तुम्हारा क्या है, √2 है। इसको भी √2 कह सकते हो, क्योंकि इसी लाइन को हमने क्या किया है, इसके ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर हमने लेटाया है। तो तुम्हारा जो निरूपण होगा वो इस जगह पर आएगा, ठीक है। और इसका मान तुम्हारा आएगा 1.4142 समथिंग, ये चलता रहेगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बेटा भाग होती रहती है, वो कभी भी उनका अंत नहीं होता है, ठीक है। तो ये √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए दिखाया गया था। अगर √3 आ जाता है तुम्हारा, जैसे एक कोई एग्जांपल देखते हैं हम, कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो देखो हमने √3 हमारा हाइपोटेनिस हमें लेना पड़ेगा अब √3, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमें किन दो संख्याओं का स्क्वायर करें कि 3 आए। देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका भी 3 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। तो तुम्हारा 3 आंसर आ जाएगा। अब 3 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हारा जो बी है या पी है, तुम्हें एक संख्या तुम्हें 2 लेनी पड़ेगी, 2 इकाई की। अब 2 इकाई की संख्या तो यहाँ पे बनी हुई है, इसका मतलब तुम 1 इकाई की संख्या यहाँ पर ले सकते हो। इसको बी बेस मानो, इसको बी मान सकते हो तुम, ठीक है। अब तुम्हें पी बनाना पड़ेगा। पी बनाने के लिए तुम्हें 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा, कोण बनाना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे खींचना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तक खींचने के बाद इस लाइन को दोबारा इससे मिलाओ, फिर प्रकार को लोगे तुम। प्रकार को लेने के बाद इस लाइन को इस तरह से प्रकार को ले आओगे, ऐसे डोटे डोटे लाइन बनाते हुए, तो ये तुम्हारा कुछ यहाँ पे काटेगा इधर को, और इसका मान क्या होगा तुम्हारा 1.732 मान होगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि √3 का मान ये होता है पॉइंट तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ज़्यादातर पेपर में √2 का, √3 का, √5 का भी बहुत रेयरली आता है, √2 और 3 का ही आता है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।